वेलकम टू द स्पेस वेयर नॉलेज मीट्स क्लैरिटी। तो लास्ट में हमने सोर्सेस ऑफ द फूड सीखा था। लेट्स कंटिन्यू द सेम लेसन. So come to the page number 4. Here they have given one activity, that is activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of the plant, and identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. तो इन्होंने क्या बोला, 1.3 में आपने जो भी फूड आइटम्स लिखे हैं, you find out the ingredients of those, whether they are obtained from the plant or not, and then if they are obtained from the plant, अगर ये plant product हैं तो ये कौन से part of the plant में पाए जाते हैं. सपोज आपने कैरेट लिखा था, तो कैरेट इज अ फ्रूट, कैरेट इज अ रूट पार्ट ऑफ द प्लांट. Yes, no, so we are eating the root part of the carrot. Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. यहाँ पे आपको एक caution भी लिखा हुआ है. Do not try to taste unknown plants around you to see if they are edible or not. Some plants could be poisonous also, so you are not going to taste any unknown plant about which you don't know, क्योंकि ये आपके लिए poisonous भी हो सकते हैं. So now let's do one more activity, that is activity number 5. Take some seeds of moong and chana. Put a small quantity of seed in a container filled with water and leave these aside for a day. आपको क्या करना है, आपको ड्राई मूंग और चना लेना है और उसमें पानी डाल के कंटेनर में रख करके आपको इसको रात भर के लिए छोड़ देना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको जितने भी उसके वाटर है आपको वाटर ड्रेन करके इसको आपको एक वेट क्लॉथ से रैप करके और आपको रात भर के लिए छोड़ देना है. The following day, do you observe any changes in the same? The same day, can you see any changes in the same? No. But the next day, what can you see? You can see a small white structure may have grown out of the seed. A small white thread-like structure आप उसमें देखेंगे. If so, the seed have sprouted, and if not, तो ये क्या है कि वो आपका सीड जो है वो स्प्राउटेड हो गया. अगर नहीं है तो आप क्या करो, आप सीड को फिर से धो के, एंड द सेम प्रोसेस यू आर गोइंग टू फॉलो. धो करके वापस उसको वेट क्लॉथ में फिर से रैप करके आप रख दो. नेक्स्ट डे यू विल फाइंड दैट द सीड्स हैज बीन स्प्राउटेड. After washing these sprouted seeds, you can eat them. They can also be boiled and add some spices and get a tasty snack to eat. Do you know where the honey comes from? हनी कहाँ से आता है और हाउ इट प्रोड्यूस. सो हनी इज अ एनिमल प्रोडक्ट एंड इट कम्स फ्रॉम बी. हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप buzzing about? Bees collect nectar. What is the nectar? Nectar is a juice from the flowers and they convert it into honey and store it in their beehive. Flowers and their nectar may be available only for a part of year. So some flowers, और जो flowers होते हैं वो सारे जो flowers होते हैं वो सारे सीजन में ग्रो नहीं करते हैं, सारे सीजन में वो ब्लूम नहीं करते हैं, वो किसी सीजन में ही ब्लूम करते हैं. तो ये है. तो अगर फ्लावर आपको किसी सीजन में ब्लूम करते तो मे बी, तो ऑब्वियसली है कि उसका नेक्टर भी आपको उसी सीजन में अवेलेबल होगा. सो व्हाट दीज बीज डू, बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. तो वो क्या करते हैं, वो इसको स्टोर करके पूरे साल यूज करते हैं. जैसे कि हम एक बार मैंगो जो होता है हमारा वो अप्रैल मंथ में आता है, हम उसका अचार बना करके हम सारे सीजन जैसे उसको यूज करते हैं. द सेम प्रोसेस बीज ऑल्सो डज. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. तो हम क्या करते हैं, हम जब भी बी हाइव देखते हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो बी का जो फूड स्टोर होता है वो हम उसको स्टोर कर लेते हैं एज अ हनी. सो हम एनिमल से भी फूड लेते हैं और हम प्लांट से भी फूड लेते हैं. सो अभी हमने क्या सीखा, अभी हम किस एनिमल से फूड ले रहे हैं, अभी हम बी से हनी लेते हैं. और हनी कैसे स्टोर होता है, कैसे बनता है, ये अभी आपने सीखा. नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम लेसन एंड we are going to finish this lesson and then we are going to start with the second lesson. Till then, keep learning and keep growing.